वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो है पूरी दुनिया धड़ाधड़ चाइना से पैसे निकाल भारत में निवेश कर रही, पाकिस्तान रिएक्शन। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ जी, इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ, पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, नेपाल भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश के साथ ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है सर। इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका रकबा हमसे 10 गुना से भी ज्यादा है सर। वो वसाइल से वो माला माल हैं, हम कंगले भिखारी हैं सर। इट्स ए फैक्ट। इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करे? आप रिकमेंड करें नाम। पेशावर जाके बात करें कि रावलपिंडी में बात करें? नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहां पे क्या हुआ? बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं। इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए तो, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि मार्शल्लाह आएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना से पैसे निकालकर भारत में निवेश कर रही है, क्योंकि अब विश्व को चाइना पर विश्वास नहीं रहा। चाइना जहां भी जाता है वहां अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। अब छोटे मुल्कों को भी चीन पर से विश्वास उठ गया है और ये मुल्क अब भारत की तरफ देख रहे हैं। श्रीलंका का जो हाल हुआ आपके सामने है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेपाल यात्रा से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेपाल यात्रा और नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर की नई दिल्ली यात्रा से भारत नेपाल रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट देखी जा सकती है। भारत पाकिस्तान को छोड़ लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता चला जा रहा है। पाकिस्तान और चीन की चिंता इस पर साफ दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इन सर्कमस्टांसेस में वो दे कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ ट्रबल ऑन द बॉर्डर, दे कैनॉट स्टार्ट एनीथिंग अगेंस्ट यू। वो नहीं चाहते। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इसको गलत रंग दे लें, को डिफाइन कर लें, आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट। द स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज ऑन द प्लेनेट, they are not in a favor of fighting or starting trouble somewhere. You are absolutely right. Especially on the borders. आप छोटे से मोहल्ले में भी लेके जाएंगे, हमेशा भूखे लोग लड़ते देखेंगे, अमीर आदमी कभी नहीं लड़ेगा। तो वो क्यों लड़ेंगे आपसे? एग्जैक्टली। इंडिया नहीं लड़ेगा पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, ये जो एक मार्शल्लाह की भी गूंज सुनाई देती है बीच में कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम कह तो रहे हैं कि भाई अमेरिका भी हो सकता है मदद कर दे, सऊदी अरेबिया भी मदद कर दे, यूएई भी मदद कर दे। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया से भी तिजारत हो जाए तो उस तरफ से भी मदद आ जाए तो, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो कहा जा रहा है कि मार्शल्लाह आएगा। आपको ऐसा? देखें, आप मुझे ये बताएं आलिया, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, आज आप क्या है? आज आपकी गवर्नमेंट को मैं क्या कहूं? जमहूरियत कहूं? आज आपका मार्शल्लाह कहूं? मानार्की कहूं? क्या आज आप क्या है? 18 मई को आज आपकी एस्टेब्लिशमेंट का हेड कौन है? मुझे ये बताएं। आपके क्या आज आप क्या है? 18 मई 2022 ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए। आप क्या है? अगर वॉशिंगटन डीसी आज क्वेश्चन करे कि वो वांटेड टू डील विद पाकिस्तान, हु दे नीड टू डील? किसके साथ बात करेंगे? सर जिसके साथ हमेशा करते हैं, सर जिसके साथ क्या करते हैं, आर्मी चीफ। नहीं, आर्मी चीफ भी तो नहीं हो रहा ना। उनके पास कुछ होता तो ये हालात ये होते।
उनको वो भी तो घुटनों के बल हो चुके हैं, उनके पास हालात होते हैं तो वो अपने लोगों को सफाइयां पेश करने जाते हैं। मेरा बस का नहीं अब कुछ होना, तो निकल। अगर उनके कंट्रोल में हो तो स्टेट को बचाए वो। आज वॉशिंगटन डीसी कहे कि लेट्स स्टार्ट अ डायलॉग विद पाकिस्तान, किसको आप रिकमेंड आई होप नॉट कि किसको अप्रोच किया है? ठीक, अच्छा आज इंडिया आपसे बात करना चाहे वो किससे बात करे, आप रिकमेंड करें नाम। पेशावर जाके बात करें कि रावलपिंडी में बात करें? इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। बिल्कुल, ऑल्दो इंडिया पुराना मुल्क नहीं है, सिविलाइजेशन है ये हिस्टोरिकली। इसके ऊपर जी बिल्कुल, वो कहते भी यही है कि बिल्कुल सिविलाइजेशन है। उनको पता नहीं था क्या पहले? पढ़ाइयों में बताते नहीं है क्या ये लोग? इंडिया को कंपेयर करें फिर आप चाइना के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप रशिया के साथ, इंडिया को कंपेयर करें आप फ्रांस के साथ, पाकिस्तान को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। मतलब कितना ठीक है, पता नहीं हमको नेपाल, भूटान के साथ। हम नेपाल हमसे बहुत आगे हैं। नेपाल का सर जो बांग्लादेश है और ग्रोथ रेट है हमसे बहुत आगे है। वही मैं कहूँ, हमें कंपेयर करना पड़ेगा मेरे जैसे भागने शायद सीरिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान, ये फिर हमारे कंपैरिजन में आते हैं। ये बाकी सर साउथ एशियन कोई और मुल्क नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? हम न्यूक्लियर पावर हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एग्जैक्टली, तो लोग हमें न्यूक्लियर पावर के स्टेटस के सामने रखते हुए आप हमें कंपेयर कर दें उन इकोनॉमीज के साथ जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। बिल्कुल ठीक है, इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। मसला यही है ना कि हम न्यूक्लियर पावर के तौर पे तो है दुनिया में, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर की जिसके पास इस वक्त, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टोटल 9 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हमारे एक महीने का जो इंपोर्ट बिल है इससे कहीं ज्यादा है, 15 अरब डॉलर के आसपास। 100%। तो सर अब मसला, अब वो वही वाली बात है कि मैंने AK-47 उठाया 5 लाख रुपए का, लेकिन मेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, तो मतलब उस चीज तो उस गन का क्या फायदा? उससे अच्छा मेरे पास बेलचा होता या कोदाल होती जिसके साथ मैं कोई मजदूरी करता और शायद मैं घर में जो है 200 या 500 रुपए लेके आता। तो सर मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लियर पावर होना कोई गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, प्राउड है हमें, लेकिन उसके साथ सर जेब में हमारे पैसे नहीं है। न्यूक्लियर पावर के लिए क्या हमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये देखना पड़ेगा। जी, हम दुनिया के उन ममालिक में हैं जहां पर हमारा कंपैरिजन जब होता है ना डिफेंस स्पेंडिंग्स का, तो हमारा डिफेंस स्पेंडिंग इन बिग पावर से बहुत कम है। यस, बिल्कुल उनसे ना कंपेयर करें, कंपेयर अपने आप को। हमारी पॉलिटिकल फंडिंग, स्टेट डेवलपमेंट फंडिंग, स्टेट का जो बजट है, हम उस बजट का सिर्फ 15 से 18% डिफेंस पर स्पेंड करते हैं। नेपाल का दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले। वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि इस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हिंदुस्तान के भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं, साथ साथ में चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। मनोज पांडे साहब के बारे में जो उनका स्टेटमेंट आया था जब वो आर्मी चीफ का उन्होंने चार्ज संभाला, तो उन्होंने कहा था कि चाइना इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। जो नेपाल का विजिट है नरेंद्र मोदी जी का, उस पे क्या असर पड़ सकते, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उन कंट्रीज़ के ऊपर जो उसके करीब वाक़या हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो, और यकीनन हिंदुस्तान का भी इसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा था जिसमें ये पाकिस्तान में ही डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान में रहने वाले और जो पाकिस्तान से नहीं रह रहे, कहीं और मूव कर गए, उनके बीच में डिस्कशंस जो हो रही हैं अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर और हालातों को लेकर, देखिए काफी पता चल रहा है कि वही है कि भैया कंपेयर तो वो इंडिया के साथ करते ही हैं, पर यही बात है, मैं तो हर बार यही बोलूंगी कि भैया जो आपने किया वो कभी तो कैचअप होना था। जो हमारे बचपन में हम लोगों ने देखा उसका अब रिजल्ट हमें इस एज में जाके दिख रहा है, उसकी कंट्री की क्या हालत हुई है। और इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज बोल रही थी, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बोला था कि भैया हमने खरीद ले तो लिए गने इस टाइप की जो 5-5 लाख की होंगी, जेब में 10 रुपया नहीं। तो इतने सालों में हमारे बचपन से लेके अब तक कर क्या रहे थे कि भैया सब कुछ जो है ये आप महंगे वेपन्स जो ले रहे हो इधर से उधर से, अपनी मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग कर करके इतना फंड तुम कर रहे हो कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो जाएं। तो आपका जब फोकस ही वही चीज पे था और 24 आवर्स आप वही करते रहे हो,
और अपनी लोगों को पब्लिक में एजुकेशन ढंग से नहीं दे रहे, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा आपकी इकोनॉमी के लिए, तो उसका रिजल्ट अब इस टाइम में तो दिखेगा ही भाई। राइट, देखिए बेस्ट है कि जो मतलब अपना एक कर रहे हैं खुद ही अपनी डैमेज करें कंट्री। जो भी इनके प्रोसेसेस थे, जो भी थे, अब उनको नजर आ रहा है, पर टू लेट ना। अब तो पता नहीं, जो फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे, सिंगल डिजिट में शायद आ गए हैं, कुछ कुछ बोल रहे थे कि 1 महीने का, और अब वो देखते हैं IMF से क्या लोन मिलता है तो कैसे मतलब सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। और वही कह रहे हैं कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं है और उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, और उनको शॉक लग रहा है कि इंडिया जो है चाइना से कम, मतलब चाइना से कम्पीट कर रहा है। वो तो हम सदियों से कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान से कभी कम्पीट किया ही नहीं, हम तो हमेशा चाइना के साथ ही करते हैं। और मतलब जो भी है अब तो वो तो इंडिया तो काफी तेज से आगे बढ़ रहा है और बहुत फर्क है, मगर और उनको जो है मेरे ख्याल से हिस्ट्री में भी ज्यादा बताते नहीं, जैसे कह रहे हैं कि इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इनको नहीं पता था क्या? मुझे पता नहीं कि उनकी हिस्ट्री बुक्स में शायद कवर नहीं करते। क्योंकि वो जो दूसरे बैठे थे वो तो कह रहे थे हाँ मैंने सुना है, तो आपको पहले मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्या कभी एंशिएंट सिविलाइजेशन, और नदियां भी तो कह रहे थे कि हमें बताएंगे 5 है पर हमारी नहीं है। पंजाब की बोल रहे हैं, मगर फिर वो कह रहे हैं 2.5 हैं, क्योंकि जिसमें जितना पानी आता है, मतलब ओरिजिन तो होता नहीं है उस हिसाब से, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है कि ओरिजिन देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ बह के जा रही है। मगर कुछ लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत गलत। तभी तो इंडिया ने बैन किया इनका एजुकेशन, अब समझ में आ रहा है मुझे कि आपको जब भी बुक्स आती हैं पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात होती है, उसमें एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आती है, मतलब वो सब कुछ नहीं सिखाते। और उन्हीं के कंट्री में जो हड़प्पा है उन्हीं की कंट्री में है मतलब वो अपनी कंट्री में हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिंध में है, तो मोहनजोदारो हड़प्पा जो है उसके बारे में ही मुझे लगता है वो खुद ही नहीं पढ़ रहे, या उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय या उसको हटा दिया है कि बताना चाहते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, किसी तो बता ही नहीं लोगों को क्या चल रहा है। मगर अच्छा वीडियो था कि अब जो है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस पे बिलीव नहीं करते कि हमारी कंट्री जो है नीचे जा रही है। उनका यही बिलीफ है कंट्री बहुत तेज से जा रही है, इमरान खान थे तो क्या जबरदस्त प्रोग्रेस हुई थी, तो वो उसी एक बबल में है। तो पता लगेगा अब जब आगे कुछ ऐसा होता है तो उन लोगों को भी शायद शॉक लगेगा कि अरे ऐसा नहीं हो रहा। बिजली बंद हो रही है, वो कह रहे हैं हॉस्पिटलों में भी जो है वो टॉर्चों से जाके मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजली भी खत्म होती जा रही है, पेट्रोल तो लोगों को अवेयरनेस आएगा तो देखते हैं क्या होता है। चलो, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।